खबर मिल रही है, विवादों से घिरे लैंड फॉर लैंड अलॉटमेंट को फिर हरी झंडी देने की तैयारी। नगरीय विकास विभाग 1-2 दिन में जारी करेगा एसओपी। लैंड फॉर लैंड अलॉटमेंट की एसओपी में दरों की समय तुल्यता समेत कई बिंदुओं पर किया फोकस। जेडीए के राजस्व को नहीं होगा नुकसान। तत्कालीन कांग्रेस शासन में लैंड फॉर लैंड आवंटन में घोटाले के लगे थे आरोप। यूडीएच मंत्री झावर सिंह ने पद संभालते ही की थी घोषणा। यूडीएच मंत्री ने की थी उक्त मामलों की जांच की घोषणा। हालांकि 1.25 साल गुजरने के बाद भी नहीं हो पाई जांच। नगरीय विकास विभाग अब उक्त जांच को लेकर कर रहा है टालमटोल। जेडीए में लंबित सैकड़ों लैंड फॉर लैंड आवंटन का रास्ता निकालने की तैयारी। नगरीय विकास विभाग जल्द जारी करेगा एसओपी। बड़ी खबर इस वक्त की जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि विवादों से घिरे लैंड फॉर लैंड अलॉटमेंट को फिर हरी झंडी देने की तैयारी। नगरीय विकास विभाग 1-2 दिन में जारी करेगा एसओपी। लैंड फॉर लैंड अलॉटमेंट की एसओपी में दरों की समय तुल्यता समेत कई बिंदुओं पर किया है फोकस। जेडीए के राजस्व को नहीं होगा नुकसान। तत्कालीन कांग्रेस शासन में लैंड फॉर लैंड आवंटन में घोटाले के लगे थे आरोप। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने पद संभालते ही की थी घोषणा। यूडीएच मंत्री ने की थी उक्त मामलों की जांच की घोषणा। हालांकि 1.25 साल गुजरने के बाद भी नहीं हो पाई जांच। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राम सिंह राजावत फोन लाइन पर बन गए हैं। राम सिंह, पूरा मामला बताएं और मामले में क्या कुछ आगे देखने को मिल रहा है। देखिए, लैंड फॉर लैंड जो आवंटन के जो मामले थे पिछले शासन में बड़ी संख्या में हुए थे। एक जोन के एक छोर से दूसरे जोन जो प्राइम लोकेशन थी वहां पे जमीन आवंटित कर दी गई थी। तो बीजेपी शासन ने उस वक्त भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया था कि बड़ा घोटाला हुआ है, हम जांच कराएंगे। और तो और नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने पद संभालते घोषणा की थी कि हम इस घोटाले की जांच कराएंगे और तह तक पहुंचेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन अब आप देखिए, 1.25 साल हो गए, कोई जांच नहीं करी। लैंड फॉर लैंड के जेडीए में सैकड़ों आवंटन है। अब चूंकि प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है जमीन से जुड़े भू कारोबारियों का, तो अब सरकार इसका रास्ता निकालने की तैयारी में जुट गई है और भी जारी करेंगे। और जो लीकेज के बिंदु थे, जो लीकेजेस के जो चीजें थी, जहां गड़बड़ी वाली समाप्त है, उनको हम बंद करके और नए सिरे से लैंड फॉर लैंड आवंटन का रास्ता और उसकी एसओपी जारी करने की संपूर्ण तैयारी कर ली है। संभवतः 2-3 दिन बाद ये एसओपी जारी कर दी जाएगी और जेडीए में फिर से लैंड फॉर लैंड के आवंटन शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि फिर लैंड फॉर लैंड जो घोटाला जो आरोप लगाए थे कांग्रेस शासन में, उनकी जांच क्यों नहीं हुई। अब इस मामले में नगरीय विकास विभाग, नगरीय विकास मंत्री पर भी सवाल उठ रहा है कि लैंड फॉर लैंड घोटाले में जो आरोप लगे थे उनका क्या हुआ, उनकी जांच क्यों नहीं हुई। लगभग जेडीए को 300 से 500 करोड़ रुपए का उस वक्त अंदेशा जताया गया था कि 500 करोड़ रुपए का जो राजस्व का लॉस हुआ था वो कैसे भरपाई होगी। अब इस बार ये अधिकारियों का ये कहना है नगरीय विकास विभाग के कि हम इस बार एसओपी में उन बिंदुओं को शामिल कर रहे हैं। एक रेवेन्यू विलेज अगर किसी को जमीन आवंटित होनी है सेक्टर रोडों की, तो उसी गांव में आवंटित करेंगे, दूसरे गांव में भी नहीं करेंगे। जबकि पहले एक जोन के एक छोर से दूसरे जोन में कर दी जाती थी, जिनमें तुल्यता का भारी अंतर होता था। ठीक है राम सिंह, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।